जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने लगभग 20 क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, पार्ट 3 में हमने 20 क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। इसी प्रकार पार्ट 2 और पार्ट 1 में अब तक हम मिला के लगभग 60 से 65 क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लगभग 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, जो कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे। और उम्मीद है ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, बस इसके डाटा चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार परसेंटेज के प्रतिशत के मैं लगभग 200 क्वेश्चंस सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी मेरा दोस्त मेरा यार इस चैनल पे नया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाया जाना चाहिए कि घोल में चीनी की प्रतिशतता 70% हो जाए। ठीक है, 75 ग्राम चीनी का घोल है, 75 ग्राम चीनी का घोल है। ठीक है, चीनी और पानी का घोल है, जिसमें चीनी की मात्रा कितना कह रहा है? 30% कह रहा है, और बाकी पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 70%। ठीक है, 70% पानी है, वाटर है, और 30% शुगर है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें चीनी की मात्रा और कितनी मिला दी जाए कि चीनी की मात्रा कितनी हो जाए? 70% हो जाए। और जब 70% चीनी हो जाएगा तो 30% क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसका उल्टा करने के लिए कह रहा है, चीनी की मात्रा हमें कितनी मिलानी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि फिलहाल पानी की मात्रा कितनी है। ठीक है, फिलहाल पानी की मात्रा कितनी है? 70% है, तो 70% की वैल्यू 75 से हम यहाँ से निकाल लेंगे। 75% का हम 70% यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे। और अगर इस तरीके से नहीं निकालना चाहते आप, तुरंत ही निकाल लेना चाहते बिना पेन कलम उठाए, तो यहाँ से हम बताते हैं, ट्रिक बता देते हैं कि यहाँ पे दशमलव जब आप लगा देंगे तो ये 7.5 हो जाएगा। ये 10% की वैल्यू हो जाएगी, और जब 10% की वैल्यू हो जाएगी तो 70% की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 7 7 49 और 7 5 35, यानी 35 यानी 3.5, 49 3 52, 52.5। ये हमारा पानी की वैल्यू आ जाएगी ग्राम में। ठीक है, पानी की वैल्यू ये ग्राम में आ जाएगा हमारा। तो ग्राम में हमें अभी पता चल गया, पानी ना निकालने और ना डालने की बात की जा रही है, तो पानी जितना था उतना ही रहेगा। ये 52.5 ये हमारा पानी ग्राम में आ जाएगा। तो ये पहले कितना था? 70% था। अब ये कितना रह जाएगा नए सॉल्यूशन में, नए मिश्रण में कितना रह जाएगा? 30% रह जाएगा। ठीक है, 30% ही रह जाएगा। तो हम इसका 100% निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, 100% निकाल लेंगे तो हमारा नया सॉल्यूशन आ जाएगा, नया मिश्रण आ जाएगा। तो नया मिश्रण जितना पहले वाले मिश्रण से ज़्यादा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, कि उतना चीनी मिलाने से नए सॉल्यूशन में, नए मिश्रण में 70% चीनी होगा और 30% पानी हो जाएगा। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देंगे, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा, और 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 1 जा 3 और 2 इसमें जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 25, 175 आ रहा है। यानी ये नया सोल्यूशन है, नया मिश्रण है, ये हमारा नया मिश्रण है। और पहले कितना था? ये 75 ग्राम था, अब कितना हो गया है? 175, यानी कुल मिला के 100 ग्राम अगर हम शुगर और ऐड कर दे, चीनी और ऐड कर देंगे, तो नए मिश्रण में हमारा 70% चीनी हो जाएगा और 30% पानी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के एक घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। ठीक है, 80% कितना है? 100 ml का है, 100 ml का एक मिश्रण है। 100 ml के मिश्रण में क्या कह रहा है? 80% क्या है? बोरिक अम्ल है। ठीक है,
और जब 80% बोरिक अम्ल है तो 20% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, 20% वाटर हो जाएगा। अब फिर कह रहा है इसमें कितना मिश्रण और मिलाया जाए, कितना घोल में बोरिक अम्ल, कितना पानी और मिलाया जाए। ठीक है, पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो पानी मिलाने की बात कर रहा है कि पानी मिलाने पे 50% पानी हो जाए। ठीक है, बोरिक अम्ल 50% हो जाए या पानी 50% हो जाए, दोनों बात एक ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें 50% और ये हमें 50% दोनों बनाना है। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ हमारे पास है, तो हम पहले बोरिक अम्ल का निकाल लेंगे। जो चीज़ घटाने बढ़ाने की बात की जा रही है उसको हम ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पानी ऐड करने की बात कर रहा है, तो पानी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, दूसरी साइड में आ जाएंगे। बोरिक अम्ल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो बोरिक अम्ल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। ठीक है, 80%, 100 ml का 80% 80 ml हो जाएगा। ठीक है, 80 ml, यही 80 ml किसके बराबर हमें कर देना है, 50% के बराबर कर देना है। ठीक है, और इंटू 100% हमें निकालना है। तो नया मिश्रण जो भी होगा, जितने ml का नया मिश्रण होगा वो हमें पता चल जाएगा, और पुराने मिश्रण से जितना ज़्यादा आएगा उतना ही हम क्या करेंगे, पानी ऐड कर देंगे और हमारा नया मिश्रण तैयार हो जाएगा। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 दूना 16, 160 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना जा रहा है, पहले कितना था, 100 ml था, अब कितना है, 160 है। ठीक है, 160 है, कितना ज़्यादा है, 60 ml। यानी कहने का मतलब है अगर पुराने मिश्रण में अगर हम 60 ml पानी और ऐड कर देते हैं तो हमारे नए मिश्रण में 50% पानी और 50% बोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 4 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% वाले अल्कोहल को 50% वाले के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% सांता वाला अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एलिगेशन का यूज करते हैं। ठीक है, एलिगेशन का यूज करते हैं। तो 25% अल्कोहल की बात कर रहा है, 25% अल्कोहल और कितना कह रहा है, 50% अल्कोहल। दो टाइप के हमारे पास मिश्रण है जिसमें 25% और 50% के अल्कोहल है, और नया मिश्रण हमें तैयार करना है जो कि क्या है, 40% अल्कोहल वाला होना चाहिए। तो कह रहा है किस अनुपात में हम मिला दें, तो सिंपली इस तरीके से एलिगेशन का यूज हम कर लेते हैं। एलिगेशन का यूज करेंगे, ये इसको घटा देंगे तो आएगा 10, और फिर अनुपात है, और इसको घटा देंगे आएगा 15, इससे कैंसिल आउट कर देंगे 2:3। यही हमारा मिश्रण का रेशियो आ जाएगा कि इस रेशियो में अगर इन दोनों मिश्रण को हम मिला देंगे तो 40% अल्कोहल वाला मिश्रण हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। ठीक है, 20 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें 20% सिर्फ अल्कोहल है और बाकी का पूरा क्या है, पानी है। तो यहाँ पे 20 लीटर का हम ले लेते हैं, एक मिश्रण ले लिया जिसमें क्या कह रहा है, 20% अल्कोहल है। ठीक है, और 80% क्या है, इसमें पानी है, वाटर है। ठीक है, 80% वाटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशतता हमें बतानी है। पानी मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो हमने आपसे क्या कहा था, जो चीज़ ऐड करने की बात करता है उसकी वैल्यू हम नहीं निकालते हैं, दूसरे वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पानी ऐड करने की बात कर रहा है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें अल्कोहल की मात्रा निकाल लेंगे। 20 का 20% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 20 का 20% 4 हो जाएगा, और इसी को हम चेक कर लेंगे, किस पे चेक करेंगे, 20 लीटर पे चेक कर लेंगे। 20 लीटर पे चेक कर लेते हैं, लेकिन अब नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि अब नए मिश्रण में क्या कह रहा है, 4 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाता है, तो इसमें 4 और जोड़ देंगे तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, 24। अब 24 नया मिश्रण है और अल्कोहल की मात्रा जितना पहले था उतना अब भी है, लेकिन अब पूछ रहा है अब प्रतिशतता कितनी है, इंटू 100 हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 100/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।
उम्मीद है क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप हैं आपके पास FB पे या फिर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं आप, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, ठीक है, 40% क्या है? चीनी है। 300 ग्राम का एक घोल है जिसमें 40% चीनी है, तो 60% यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम? 60% वाटर हो जाएगा। ये हम पहले से ये अपने आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि जब 40% चीनी है तो 60% पानी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए? कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए, ठीक है। तो हमने फिर से आपको एक बात याद दिलाते हैं, जो चीज़ मिलाने की बात करता है उस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। जो चीज़ कॉमन रहेगा, जो पहले था उतना अब भी रहेगा, उस चीज़ की हम क्या करते हैं? वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे वाटर पहले जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है, तो हम वाटर की वैल्यू निकाल लेंगे, 60% की वैल्यू। यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, ये 30 हो जाएगा, 10% की वैल्यू हो जाएगी। और जब 10% की वैल्यू 30 हो जाएगी तो 60% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 60% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 18 180 ग्राम, ठीक है, 180 ग्राम हो जाएगा ये वाटर की वैल्यू। ये 60% की वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार नए मिश्रण में हमें क्या करना है? नए मिश्रण में क्या करना है? 50% शुगर करना है और 50% पानी कर देना है। तो इसी 180 ग्राम की वैल्यू 60% पहले वाले मिश्रण में था, लेकिन अब हम इसको क्या कर देंगे? 180 ग्राम को 50% के बराबर करेंगे इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारा नया मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 2 बार 8 दूना 18 दूना 36, 360 ग्राम, ठीक है। अब ये हमारा नया मिश्रण है, ठीक है, नए मिश्रण की वैल्यू है ये। तो हम ध्यान देंगे ये कितना ज़्यादा आ रहा है पहले वाली मिश्रण से, तो 60 ग्राम ज़्यादा आ रहा है, तो 60 ग्राम यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 60 ग्राम हम शुगर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जिससे नए मिश्रण में हमारा 50% शुगर हो जाएगा और 50% पानी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना होगा, ठीक है। एक कह रहा है 60% का है, ठीक है, एक 60% का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और दूसरा क्या है? 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला मिश्रण है। और इन दोनों को मिलाना कैसे है? मिलाना है 40% वाले, 40% बनाना है, ठीक है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन, अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन में हम सीधा एलिगेशन का यूज करते हैं और इसे घटा देंगे, आ जाएगा 15 आ जाएगा, और इसको घटा देंगे, आ जाएगा 20। तो इसे 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, हो जाएगा 3:4 यानी 3:4 के रेशियो में अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो नए मिश्रण में 40% हमें क्या मिल जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 3:4 हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 लीटर चीनी के घोल में 60% चीनी है, ठीक है। 3 लीटर का घोल है हमारा, 3 लीटर का घोल है, जिसमें क्या कह रहा है? 60% चीनी है, शुगर है, और तो जब 60% शुगर है तो 40% क्या हो जाएगा? इसमें वाटर हो जाएगा, ठीक है, वाटर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? अगर इस घोल में 1 लीटर पानी डाल दिया जाए, ठीक है, 1 लीटर पानी ऐड करने की बात कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो नए घोल में चीनी की प्रतिशतता कितनी होगी? तो फिलहाल हमने फिर से आपको बताते हैं कि ये वाटर जो होता है ये मिलाने की बात नहीं कर रहा है, सॉरी, वाटर को मिलाने की बात कर रहा है, ठीक है, शुगर को मिलाने की बात नहीं कर रहा है। तो जिसकी नहीं कर रहा है उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं? तुरंत निकाल लेंगे।
इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 60% की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये 0.3 10% की वैल्यू हो जाएगी। तो 60% की वैल्यू छात्रिक 18, ये उसके बाद एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 1.8 लीटर जो होगा ये प्रेजेंट टाइम में क्या है, शुगर की वैल्यू है। और शुगर की वैल्यू है और इसको हम चेक कर लेंगे, शुगर को घटाना बढ़ाना है नहीं। तो नए सोल्यूशन, नए मिश्रण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 3 लीटर था, अब 1 लीटर पानी हमने ऐड कर दिया है तो कितना हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा। और इसी 4 लीटर पे हम इसको चेक कर लेंगे इंटू 100, हमें परसेंटेज पता चल जाएगा कि कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, ये 25 हो जाएगा और 25 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 4 और 8 दूना 16, 16 5 21, 21 4 25, 25 के 2 और 1 2 हो जाएगा, 2 2 4। ठीक है, 450 हो जाएगा और 450 हो जाएगा। फिर एक अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, 45%। ठीक है, 45% हमारा आ जाएगा कि नए मिश्रण में जो होगा शुगर की वैल्यू होगी वो कितना होगा, 45% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगर किसी को ये फील हो रहा हो कि बहुत तेजी से पढ़ाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो आप स्पीड को कम कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैक्सिमम लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन इस चीज़ को मैं सिर्फ रिवाइज के तौर पे आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जिससे चीज़ें आसान हो जाए और बार बार देख के आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20% अल्कोहल वाले 32 लीटर के घोल में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, 32 लीटर का क्या है, 32 लीटर का हमारे पास मिश्रण है, जिसमें क्या कह रहा है, 20% अल्कोहल है। ठीक है, 20% अल्कोहल की होने की बात कर रहा है, तो 80% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, 80% वाटर हो जाएगा और ये अल्कोहल है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, 8 लीटर पानी मिलाने की बात कर रहा है, इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया गया। अब इस घोल में अल्कोहल की अनुमानित मात्रा का प्रतिशत क्या हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से वाटर मिलाने की बात कर रहा है, तो सिंपली हम जो दूसरा सेकंड वाला पार्ट है यानी अल्कोहल है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से 20% की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 3.2 हो जाएगा 10% की वैल्यू। तो 10% की वैल्यू जब हमें पता है तो इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.4। 6.4 ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्कोहल की वैल्यू आ जाएगी। और अल्कोहल की वैल्यू ये घटने बढ़ने की बात नहीं कर रहा है क्वेश्चन, तो इसी को हम चेक कर लेंगे नए मिश्रण के साथ। नया मिश्रण कितना है, पहले 32 था, इसमें पानी ऐड कर दिया गया 8 लीटर, तो ये 40 हो गया है। ठीक है, नया मिश्रण कितने लीटर का है, 40 लीटर का है, तो 40 लीटर पे चेक कर लेंगे इस अल्कोहल की वैल्यू को, तो हमें प्रतिशतता पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। ठीक है, और ये दशमलव लगा देंगे, उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो सिंपली हमारा कितना आ जाएगा, 16%। ठीक है, 16% ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 16% आएगा कि 16% नए घोल में अल्कोहल की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त दिया जाता है। ठीक है, 1 मुफ्त में दिया जाता है, तो छूट की प्रतिशतता हमें बतानी है। ठीक है, छूट की प्रतिशतता हमें बतानी है। तो कहने का मतलब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कितने प्रतिशत का छूट दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आइए आज अपना कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। ठीक है, 4 खरीदने पर 1 मुफ्त दे रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट है जिसका रेट कितना है, 25 रुपीज़ है। ठीक है, 25 रुपीज़ है, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने 25 मान लिया, तो 25 के हमने कितने प्रोडक्ट खरीद लिए, 5 प्रोडक्ट खरीद लिए। ठीक है, 5 प्रोडक्ट हमने खरीद लिया,
ये 5 प्रोडक्ट हमने खरीद लिया 25 के। अब हमारा बिल कितना आना चाहिए, हमारा बिल आ जाना चाहिए 125 रुपये हमारे बिल आना चाहिए। लेकिन जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, एक हमें मुफ्त में दिया जा रहा है, यानी एक का हमें पैसा नहीं देना है। तो सिंपली अब हमें कितना देना है, 100 रुपीज़ देना है। और पहले देना कितना था, 125 देना था। कितना कम देना है, 25 रुपये देना है। और उसी 25 जो कम देना है वो हम टोटल वैल्यू पे चेक कर लेंगे। ठीक है, ये टोटल वैल्यू है हमारा, पहले इतना देना था, अब जितना नहीं देना है उसको हम चेक कर लेंगे इंटू 100 करके। ठीक है, इंटू 100 करके चेक कर लेंगे और इसे कैंसिल आउट करेंगे 5 और 5 से कैंसिल आउट, 25 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। और इसे कैंसिल आउट करेंगे 25 से 5 बार जाएगा और 5 4 जा 20। तो यानी हमारा 20% का छूट हो रहा है हमारे सामान पर, हमारे वस्तु पर 20% का छूट हो रहा है। ठीक है, यही 20% छूट हो रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपये में 2 केजी कम चीनी खरीदता है। 50 रुपये में 2 केजी कम चीनी खरीदता है। मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20% की वृद्धि हो रही है चीनी के मूल्य में, 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन में हो जाता है 1/5, 1/5 होता है। ठीक है, आप लोग याद करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में परसेंटेज निकालना सिखाया था। जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि अगर चीनी का मूल्य 20% बढ़ रहा है तो हम अपनी खपत को कितना कम कर दें कि हमारे खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। इस तरीके का क्वेश्चन, कई क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कराए, जिसमें हमने क्या किया है, इस फ्रैक्शन के हिसाब से फ्रैक्शन से हम सिर्फ मात्र 3 सेकंड में आंसर दे सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। 3 सेकंड से भी कम समय लगेगा, बस देखते ही हम आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से हमने वहां पे बताया है। तो अगर जो भी मेरा भाई इस पे को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आया ये चीज़, तो मेरा लास्ट लेक्चर देखे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखे, सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या मतलब हो जाएगा। यहाँ पे 20% वैल्यू 20% रेट बढ़ने की बात कर रहा है, तो हम सिंपली जानते हैं जब 20% रेट बढ़ता है तो हम अपने खपत को कितना कम कर देते हैं, 1/6 कम कर देते हैं। तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 सही 2/3%। ठीक है, इतना हम खपत को अपने कम कर देते हैं तो हमारे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वही क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछ रहा है, उल्टा करके पूछ रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपये में 2 केजी चीनी कम खरीदता है। ठीक है, तो यही तो 16 सही 2/3% जो हम कम करने की बात कर रहे हैं, वही तो वो कर रहा है, 2 केजी कम खरीद रहा है। यानी ये जो 2 केजी कम खरीद रहा है 50 रुपये में, यही तो 16 सही 2/3% की वैल्यू है। ठीक है, जब 2 केजी 16 सही 2/3% की वैल्यू है तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1/6 की वैल्यू कितना है, 2 केजी है, तो 1/6 यानी 1 की वैल्यू 2 केजी है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 केजी। ठीक है, 12 केजी हो जाएगा, 12 केजी हो जाएगा 100% की वैल्यू। यानी वो 50 रुपये में पहले कितना खरीदता था, 12 केजी खरीदता है। अब यही 50 रुपये में कितना खरीदता है, 10 केजी चीनी खरीदता है। ठीक है, 2 केजी कम खरीदता है। ठीक, तो इस प्रकार क्या कह रहा है, मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। तो मूल्य वृद्धि के पूर्व वो कितना खरीदता था, 12 केजी, और मूल्य बढ़ने के बाद कितना खरीद रहा है, 10 केजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा, 12 केजी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस तरीके से आप सीधा आंसर दे सकते हैं फ्रैक्शन का यूज करके। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, 40% अधिक कुशल है।
तो वही काम करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा। ठीक है, ए किसी काम को कर रहा है और बी को उसी काम को करना है। ठीक है, जो ए है ये मान लिया 10 काम एक दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिनों तक करता है, 70 दिनों तक करता है। तो ये 700 वर्क ये 70 दिन में कंप्लीट कर लेता है। गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, हम अपने हिसाब से मान लेते हैं कि 10 काम वो रोज करता है और 70 दिनों तक काम करता है, तो टोटल 700 काम करता है। उस हिसाब से बी को अगर देखा जाए तो बी के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। अगर ये 10 काम कर रहा है तो 10 का 40% निकाल के इसमें और ऐड कर देंगे, 10 का 40% 4 हो जाएगा, यानी ये कितना काम करेगा, 14 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, जब 14 काम एक दिन में करेगा तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि बी वही काम करने में कितना दिन लगा देगा। तो हमें जब इसकी इफिशियंसी पता चल चुकी है 14 है, तो ये टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे, हमें डेज पता चल जाएगा, दिन पता चल जाएगा कि कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा। ये 14 पंजे 70 और एक 0 लगा देंगे, यानी 50 दिन में काम को पूरा कर देगा। ठीक है, बी 50 दिन में काम को पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के भाव में 20% की कमी आ गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव बताना है। ठीक है, चीनी के भाव में क्या कह रहा है, 20% की कमी आ गई। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वृद्धि की बात किया था, अब इसमें कमी की बात कर रहा है। अब इसको फ्रैक्शन में हम कितना लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, 1/5 हो जाएगा। तो अब कमी की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब किसी चीज का रेट कम हो जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा, उस चीज को ज्यादा खरीदेगा। ज्यादा कितना खरीदेगा, आइए देखते हैं। तो 1/5 जब ये रेट कम हो रहा है तो हमने क्या कहा था, जब ज्यादा बढ़ाने की बात करें, कितना वृद्धि होगा पूछे तो हम क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, उसका उल्टा करते हैं, और जब घटाने की बात करता तो एक हम जोड़ देते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये 1/5 है, इसमें हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि वृद्धि की बात कर रहा है, जब रेट कम होगा तो वृद्धि हो जाएगी, खपत को हम बढ़ा देंगे। तो जब खपत को बढ़ाना होता है तो हम एक माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ये। और 1/4 की वैल्यू कितना आ जाता है, 25%। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, जब किसी चीज का रेट 20% कम हो जाएगा तो हम अपने खपत को 25% अगर बढ़ा भी देंगे तो हमारे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये चीज ना बोल के क्या कह रहा है, वो जो व्यक्ति है वो 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है। अरे भाई, अगर 500 ग्राम चीनी वो अधिक खरीद रहा है तो वही चीज तो कर रहा है, ये 25% की वैल्यू ही तो हमें बता रहा है, 500 ग्राम है। तो हम 100% की वैल्यू यहाँ से जान सकते हैं आसानी से। जब 500 हमारा 25% की वैल्यू है तो यहाँ से 100% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2000 ग्राम, यानी 2 kg। ठीक है, 2 kg हमारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव बताना है। तो ये 100% हमारा 2 kg आ रहा है, यानी पहले वो 2 kg खरीदता था। ठीक है, पहले 2 kg खरीदता था, लेकिन अब जब रेट कम हो गया तो कितना खरीदेगा, 2 kg के साथ साथ वो 500 ग्राम और खरीदेगा। ठीक है, 2.5 kg खरीदेगा। तो हमसे प्रारंभिक मूल्य जब पूछ रहा है तो प्रारंभिक में कितना लेता था, 2 kg, और इसी 2 kg को हम घटा देंगे किसके साथ, 36 के साथ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 रुपए में ही 500 ग्राम अधिक खरीदता है। तो 36 रुपए उसके टोटल खर्च थे, टोटल खर्च में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 रुपए हो जाएंगे। 18 रुपए प्रति केजी हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। ठीक है, अंडे के मूल्य में क्या कह रहा है, 50% की वृद्धि हो जाती है अंडे के मूल्य में, जिसकी वजह से क्या होता है, 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं।
24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान भाव हमें बताना है। अब फिर से वही चीज देखेंगे कि अगर हम क्या करें, 50% को हम कितना लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/2। ठीक है, अभी रेट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान होगा अपने खपत को कम कर देगा, और जब हमें कम करना होता है हम सिंपली क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। 1/2 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। और 1/3 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 33 सही 1/3%। ठीक है, और यही 1/3%, 33 सही 1/3% की वैल्यू ही तो 4 है, जो हम कम ले रहे हैं। ठीक है, जो हम कम ले रहे हैं, अंडे कम मिलते हैं, यही तो इस परसेंट की वैल्यू ही तो 4 ये अंडे हैं जो हमें कम मिल रहा है, तभी तो हमारे खपत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले भी हम 24 रुपये देते थे और अब भी दे रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 1/3 की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गया 4 है, तो हम 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1/1 की वैल्यू जब यहाँ पे 4 है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, यानी 12 अंडे हमें किस पे मिल रहे हैं, 24 रुपये में 12 अंडे मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान भाव। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बात को ध्यान देंगे कि ये हमारा 100% आ गया है। ठीक है, ये हमारा 100% आ गया, यानी हम पहले कितना 24 रुपये में कितने अंडे लेते थे, 24 रुपये में 12 अंडे खरीद लेते थे। लेकिन अब नए वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान में क्या होगा कि हमें 12 ना मिलके 4 कम मिल जाते हैं, तो कितने मिलते हैं, अब इसी 24 रुपये में हमें 8 अंडे मिल रहे हैं, और प्रति दर्जन हमें बताना है। ठीक है, प्रति दर्जन बताना, यानी जब 24 रुपये में 8 अंडे मिल रहे हैं तो 36 रुपये में कितने मिलेंगे, 12 अंडे हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये 1 दर्जन हो जाएगा, तो यानी कुल मिला के कितना आएगा हमारा आंसर, 36 रुपये। 12 अंडे हमें कितने मिलेंगे, 1 दर्जन अंडे 36 रुपये में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 kg अधिक चाय खरीद सकता है। ठीक है, कितना है, 22,500 की बात कर रहा है, और 10% की कमी। ठीक है, 10% की कमी हो जाता है। 10% की कमी, यानी 10% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो अगर हम वृद्धि की बात करें कि कितना खर्च को हम बढ़ा दें कि हमारे खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, तो सिंपली बढ़ाने की बात जब होती है तो हम क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं, 1/10 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/9 हो जाएगा। और 1/9 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 1/9%। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब रेट कम हो जाता है 10% कम हो जाता है तो वो क्या करता है, 25 kg चाय अधिक खरीद सकता है। तो यानी हम जान सकते हैं कि ये जो परसेंट हमने निकाला है 1/9, 11 सही 1/9%, ये किसकी वैल्यू है, 25 kg की वैल्यू है, जो वो व्यक्ति एक्स्ट्रा खरीद लेता है। ठीक है, एक्स्ट्रा खरीद लेता है, और पैसा जितना पहले देता था उतना अब भी देगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम 100% की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं कि 1/9, 1 का वैल्यू 25 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 225 kg। ठीक है, 225 kg हो जाएगा। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य बताइए। ठीक है, अब एक चीज को आप लोग ध्यान देंगे, ये 100% की वैल्यू, 100% वैल्यू हमेशा पहले वाला निकल के आता है कि पहले वो इतना खरीदता था, लेकिन अब क्या करता है, अब 25 kg जोड़ के मिल जाता है कम होने के बाद, तो यानी टोटल अब उसको कितना मिल जाता है, 250 किलोग्राम। ठीक है, 250 किलोग्राम उसे अब मिलता है। ठीक है, 250 किलोग्राम अब चाय मिलता है। और क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, कम हुआ
मूल्य कितना है, ठीक है, कम हुआ मूल्य यानी वर्तमान मूल्य बताना है, तो वर्तमान में कितना वो खरीदता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 200 से भाग दे देंगे इस वाली वैल्यू को, जो भी हमारा टोटल खर्च है, तो इसको हम इसमें भाग दे देंगे और 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे और 25 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 9 बार जाएगा और एक 0 बच जाएगा, इसको लगा देंगे तो ये क्या हमारा निकल के आएगा 90 रुपये प्रति केजी, ये हमारा नया रेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी यही हमसे पूछ रहा है, 90 आ जाएगा हमारा आंसर 90 रुपये प्रति केजी, ये ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है, ठीक है, चीनी का मूल्य क्या होता है 10% गिर जाता है, तो किसी घर में चीनी खपत को कितनी बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय में कोई गिरावट ना आए। कहने का मतलब यही है कि चीनी के रेट में 10% की कमी आ गई है, तो अब खपत को कितनी बढ़ा ली जाए, ठीक है, खपत को कितनी बढ़ा ली जाए कि हमारे खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। ये तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया जो हमने लास्ट लेक्चर में अटेंड किया था, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, और उसको अच्छे से भी समझा दिया था कि ये सब कैसे हो रहा है। तो आते हैं, ये 10% वैल्यू कम हो रही है तो 1/10 इसके फ्रैक्शन में 1/10 हो जाएगा ये। तो सिंपली हम अपने खपत को क्या करेंगे, बढ़ाने की बात हो रहा है तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये 1/9 आ जाएगा। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11 1/9%, ठीक है। यानी हम अगर अपने खपत को इतना बढ़ा देंगे तो हमारे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है, यानी गिरावट आती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या होगा। 729, ठीक है, 729 हर वर्ष कह रहा है, हर वर्ष 10% की गिरावट आती है, ठीक है। मान लिया लास्ट ईयर गिरावट आने के बाद इतना रुपए, 3 वर्ष के बाद इतना है, तो लास्ट ईयर जब इसमें गिरावट आएगी तो ये किसकी वैल्यू रहेगी, 90% की वैल्यू रहेगी। तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यानी ये अब 1 वर्ष पूर्व चले गए हम लोग, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो हम 1 वर्ष पूर्व चले जाएंगे, यानी 2 वर्ष में हुए ह्रास को हम पता वहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे 3 स्टेप हमें जाना है, हम नीचे वाले स्टेप पे हैं, अब हमें ऊपर वाले स्टेप पे जाना है। तो अगर हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 1 स्टेप ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से 3 वर्ष की बात कर रहा है, मूल ये है, ठीक है, मूलधन ये है, और उसके बाद 1 वर्ष बाद यहाँ पे वैल्यू आएगी, दूसरे वर्ष बाद यहाँ पे आएगी और तीसरे वर्ष यहाँ पे आ जाएगी। तो तीसरे वर्ष वाली वैल्यू हमें पता है, तो इस स्टेप को अगर हम एक बार इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले से इस वाले पे आ जाएंगे, ठीक है, सेकेंड वाले पे आ जाएंगे। और फिर यही स्टेप अगर एक बार और रिपीट करेंगे तो इस वाले पे आ जाएंगे, फर्स्ट वाले पे, ठीक है, फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे। और एक स्टेप अगर और रिपीट कर देंगे तो हम सीधा मूल बिंदु पे पहुंच जाएंगे, जो कि पहले वाला मूल्य था जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पूर्व, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या है। कहने का मतलब यही चीज जो हमने आपको दिखाया 90% की वैल्यू ये है, इंटू 100 हम निकाल रहे हैं। यही चीज हम कितनी बार कर देंगे, 3 बार रिपीट कर देंगे, ठीक है, 3 बार रिपीट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 3 बार हमने रिपीट कर दिया, अब यहीं से हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। 3 0 कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये बच जाएगा 1000। इसको छोड़ साइड में रखते हैं, 9 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 9 1 9 8 72, 8 9 72 और फिर 9 1 9 और 9 9 कितना होता है 81, और ये दोनों पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 100 यहाँ पे और 1 0 यहाँ पे है, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, 1000। तो पूर्व 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना होगा 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फैक्ट्री में साइकिल का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़ के कितना हो जाता है 48,000
400 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 48,400 हो जाते हैं। पहले निर्माण कितना होता था? 40,000। ठीक है, 40,000, और फिर 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है? 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है? 48,400। ठीक है, 48,400। तो हम क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितना हर वर्ष बढ़ जाता है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि कुछ लोगों को पता होगा कि प्रॉफिट पे प्रॉफिट जब निकाला जाता है, जैसे 10% पे फिर से 10% निकालेंगे तो 10% का 10% किसके बराबर हो जाता है? 21% के। ठीक है, 21% के बराबर होता है। और किसी चीज़ में छूट की बात अगर किया जाए तो 10% छूट देने के बाद फिर से अगर हम 10% की छूट देते हैं उस पर, तो टोटल छूट कितना हो जाता है? 19% के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस पहले वाले रेट में जो बढ़त हो रही है, जो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण, प्रोडक्शन की बात हो रही है, जो बढ़ रहा है उसको हम चेक कर लेंगे पहले वाले पे। ठीक है, 40,000 पे हम चेक कर लेंगे किसको? जितना बढ़ रहा है। 8,400 बढ़ रहा है तो 8,400 हम चेक कर लेंगे पुराने वाले निर्माण पे, जो कि पहले जितना निर्माण होता था। यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट और 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट, और इसको कैंसिल करेंगे, 1 0 से ये भी कैंसिल, और 4 से कैंसिल आउट करेंगे। 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है 21%। ठीक है, 2 वर्षों में 21% बढ़ोतरी हो रही है। तो यानी हम बता सकते हैं कि 21% कब आता है? जब 10% करके 2 ईयर बढ़ोतरी होगी तो हमारा 21% आएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10%। ठीक है, 10% की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, 10% की बढ़ोतरी हर साल होगा तो 2 साल बाद 21% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिश्रण में 80% अम्ल है। ठीक है, एक मिश्रण है, कोई भी मिश्रण है, उसमें क्या है? 80% अम्ल है, तो 20% क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ठीक है, 20% अम्ल यानी एसिड है तो 20% वाटर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा उसमें मिला दी जाए कि अनुपात इतना हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान देंगे हम लोग कि इस मिश्रण को निकालने की बात कर रहा है और पानी को ऐड करने की बात कर रहा है। यानी जो भी हम मिश्रण में से जो भी पार्ट हम निकालेंगे तो उस मिश्रण में इस परसेंटेज के साथ अम्ल भी होगा और वाटर भी निकलेगा, और सिर्फ डालने की किसकी बात कर रहा है? वाटर को ही, पानी को ही डालने की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम मिश्रण को कुछ मान लेते हैं। मिश्रण को हम क्या मानेंगे कि हमारा सटीक आंसर आ जाए? मिश्रण को हम इस फ्रैक्शन के हिसाब से मानेंगे। यहाँ पे 4:3 दिया गया है, तो हम लगभग इसको ध्यान में रखते हुए हम मान लेते हैं मिश्रण का वैल्यू कितना है? 70 है, 70 लीटर है। ठीक है, 70 लीटर है, जिससे फ्रैक्शन को ध्यान में देते हुए हम जब डिवाइड करेंगे उसे एक दूसरे में बांटेंगे, अच्छे से बांट सके, इसलिए इस फ्रैक्शन का सहारा हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये 4:3 दिया गया है, तो ये 7 हो रहा है, तो हम 70 लीटर इसको मान लिए। ठीक, तो अब क्या करेंगे? आप सिंपली यहां से पता कर सकते हैं 70 लीटर में 80 लीटर क्या। अब एक चीज हम आपको फिर से बता देते हैं कि ये हमने सिर्फ माना है। जब कोई चीज हम मान लेते हैं तो उसका आंसर सटीक आंसर नहीं आता है, वो सिर्फ एक वैल्यू ऐसी आ जाती है जिसे हम कंपेयर कर देंगे, इस फ्रैक्शन से कंपेयर करेंगे तब हमारा सटीक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका 80% निकाल लेंगे, 8 7 56। ठीक है, 56 लीटर क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, और 20% 7 दूना 14 लीटर क्या हो जाएगा? 14 लीटर पानी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब हम क्या देखेंगे कि हमें क्या बनाना है? 4:3 बनाना है। ठीक है, 4:3 बनाना है। इसी लीटर को
क्योंकि जितना निकालेंगे हम उतना ही पानी ऐड कर देंगे, तो लीटर जितना टोटल है वो घटे बढ़ेगा नहीं। तो 70 लीटर में हमें 4:3 रेशियो में कन्वर्ट कर देना है अम्ल और वाटर को। तो जब हम कन्वर्ट, मान लिया हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो 70 लीटर को हम कितने 70 लीटर में टोटल अम्ल कितना हो जाएगा, 40 लीटर अम्ल हो जाएगा और 30 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, इस फ्रैक्शन के हिसाब से हमने तोड़ लिया। और लेकिन हमारे पास है क्या, 56 लीटर क्या है, अल्कोहल है और 14 लीटर क्या है, वाटर है। तो सिंपली हम यहां से कह सकते हैं कि हमें कितना कम करना है, 56 से कितना करना है, 40 कर देना है। ठीक है, तो 16 लीटर, यानी 16 लीटर हमें निकालना है अल्कोहल को। ठीक है, तो हम ऐसे सिर्फ अल्कोहल को तो निकाल नहीं सकते, अल्कोहल के साथ साथ तो पानी भी निकलेगा। तो लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि ये जब 56 लीटर 80% की वैल्यू है, तो हमें इसमें से 16 कम करना है। ये 16 जो निकलेगा इसको भी हम 80% के ही वैल्यू के बराबर करेंगे। ठीक है, 80% के ही वैल्यू के बराबर करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 20% तो हम पानी भी निकालेंगे। ठीक है, 20% हम पानी भी निकालेंगे, तो इसका 100% हम यहां से निकाल लेंगे कि 100% कितना होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी भी निकलेगा उसके साथ में। ठीक है, तो यहां से कैंसिल आउट कर देंगे, 20 से कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल, और 8 दूना 16, यानी इसको गुणा करने पे आ जाएगा 20 लीटर। यानी इस मिश्रण से हम 20 लीटर पानी निकालेंगे, जिसमें से 16 लीटर पानी निकलेगा और उसके साथ 4 लीटर वाटर भी निकल जाएगा। ठीक, 16 लीटर अल्कोहल निकलेगा और 4 लीटर पानी निकलेगा, और उसके बाद 20 लीटर हम निकालेंगे और 20 लीटर पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे 10, जब 4 निकलेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 10 में 20 लीटर पानी मिल जाएगा, तभी तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है 20 लीटर हम निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, 20 लीटर निकालेंगे 70 पे निकालेंगे। ठीक है, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2:7, यानी 2:7, या फिर यू कह लीजिए कि 2/7 भाग। ठीक है, 2/7वां भाग। अब आंसर देखते हैं किसमें दिया गया, आंसर दिया गया है फ्रैक्शन में। इसको अगर परसेंटेज में पूछता तो हम परसेंटेज में आसानी से निकाल सकते हैं, इसका परसेंटेज जो भी होगा। तो हम क्या करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2/7वां भाग हम इस मिश्रण से, जो भी मिश्रण हो, ये तो हमने मान लिया था 70 ना, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं गया, हमने मान लिया। तो जो भी मिश्रण होगा, कैसा भी मिश्रण हो, कितने भी लीटर का हो, लेकिन अगर उसमें 80% अल्कोहल है और 20% वाटर है, तो उसका 2/7 भाग अगर हम निकाल के उतना ही पानी ऐड कर देंगे, तो हमारा नया मिश्रण कितना हो जाएगा, 4:3 का तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 2/7वां भाग हम निकालेंगे और उतना ही पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो भी मेरा भाई इस चैनल पे नया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, अगली क्लास में, और नए क्वेश्चंस के साथ। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।